नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबवसाहूणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा अरहंत देव वर्तमान तीर्थ शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। हृदय में विराजमान परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। फलटन प्रवास में भावना द्वात्रिंशतिका का स्वाध्याय अपन ने यहाँ पर संपन्न किया, जिसको सामायिक पाठ बोलते हैं। इस सामायिक पाठ में भक्ति भी है, अध्यात्म भी है, धर्म भी है, आचार पद्धति आचार शास्त्र भी है, बहुत कुछ समाविष्ट है। दिवंगत मुनि श्री स्वभाव सागर महाराज श्री बोलते थे कि ये सब शास्त्रों का सार है। सामायिक पाठ इसको पढ़ लो और इसकी गहराई में चले जाओ तो सारे शास्त्र इसमें समाविष्ट होते हैं। प्रथम काव्य में ज्ञानाणों में जो ध्यान की भूमिका बताई गई है उसका चित्रण करते हुए आचार्य अमित गति देव लिखते हैं, सत्वेषु मैत्री, सब प्राणियों के प्रति समता भाव में जाने से पूर्व सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हृदय में लाना है, सबके प्रति मित्रता का भाव। फिर जो मोक्ष मार्ग के गुणों से संपन्न है उन गुणी जनों के प्रति हर्ष का भाव, दुखी जीवों के प्रति करुणा, सक्रिय करुणा और विरोधियों के प्रति तटस्थ भाव। फिर जिनेंद्र देव से कहते हैं कि हे भगवान, अनंत शक्ति संपन्न अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न करने की मुझ में शक्ति हो। जैसे योद्धा अपने फौलादी हाथ से म्यान से तलवार को खींचकर बाहर निकालता है, युद्ध लड़ता है, ऐसे ही कर्मों के साथ मेरा युद्ध है। तो मुझे भी वह शक्ति प्राप्त हो जिससे मैं अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से छुड़ा सकूं। और वो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो आचार्य कहते हैं तव प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। ये प्रभु कृपा और गुरु कृपा जैन शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कुछ लोगों ने जिन मत को अध्यात्म प्रधान बना रखा है और उनको लगता है कि सब कुछ अपनी आत्मा से हम कर लेंगे, तो ये सिद्धांततः एक भ्रम है। क्योंकि कोई भी जीव कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो,
उसको केवली और श्रुत केवली के चरणों में जाकर ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और केवली और श्रुत केवली के चरणों में भक्ति के बिना नहीं जाया जा सकता। इसलिए भक्ति और अध्यात्म का जो मिश्रण चल रहा है आज, उसको, उस मिलावट को हटाकर दोनों को यथास्थान स्थापित करना होगा। अध्यात्म को अध्यात्म के स्थान पर रखना और भक्ति को भक्ति के स्थान पर रखना। अध्यात्म में भक्ति नहीं होती, भक्ति में अध्यात्म नहीं होता। भक्ति आराध्य की आराधना है और अध्यात्म अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना है। भक्ति बहिर्मुखी होती है और अध्यात्म अंतर्मुखी होता है, तो दोनों का मेल संभव ही नहीं है। एक काल में क्या कोई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हो सकता है एक साथ? हो सकता है क्या? हाँ या ना? कभी नहीं हो सकता। तो जो परमेष्ठियों की आराधना होती है उसको भक्ति कहते हैं, और जो आत्मस्वरूप की आराधना होती है उसको अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म वचनों में नहीं होता, अध्यात्म शुद्धोपयोग में होता है। जब तक वचनों की प्रवृत्ति है तब तक शुद्धोपयोग संभव नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ शुभोपयोग हो सकता है, लेकिन निवृत्ति के साथ ही शुद्धोपयोग होता है। इसलिए अध्यात्म व्यक्तिगत होता है और भक्ति सामूहिक हो सकती है। भक्ति सब लोग मिलकर के कर सकते हैं, लेकिन आत्मध्यान सब लोग मिलकर के कर ही नहीं सकते। आत्मध्यान में अगर दो भी होंगे ना तो आत्मध्यान नहीं होगा। तो इससे सावधान रहना है सभी को कि भक्ति में अध्यात्म का प्रवेश न हो, और अध्यात्म में तो भक्ति का प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति बहिर्मुखी होती है, अध्यात्म अंतर्मुखी होता है। सीधी सी बात है। इसलिए एक महत्व की जानकारी आज आपके सामने हम देते हैं। पहले भी हमने कहा था कि जब अपन भक्ति करते हैं तो भक्ति में आत्मा का गुणगान नहीं होता, भक्ति में परमेष्ठी का गुणगान होता है। अगर भक्ति में आत्मा का गुणगान प्रारंभ हो गया तो फिर वो भक्ति नहीं रह जाती। एक उदाहरण, कुछ लोग आध्यात्मिक पूजा पसंद करते हैं, तो देखो वहाँ क्या समस्या खड़ी होती है। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये किसका वर्णन है? अपना वर्णन है। और वर्णन किस काल में किया जा रहा है और किस क्षेत्र में किया जा रहा है? परमेष्ठी की आराधना के काल में जिनालय आदि पवित्र स्थानों पर यह कहा जा रहा है कि उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगाऊं किंचित भी। ये कहना आवश्यक है क्या भगवान के सामने?
क्या भगवान अनजान है कि अपन जानकारी दे रहे हैं उनको? क्या भगवान नहीं जानते कि अपन क्या है? तो अपन उनको सुना रहे हैं, और वो भी अपने बारे में। भगवान के सामने अपना गुणगान करना भगवान का अपमान है या सम्मान है? और पूजा में यदि भगवान का अपमान हो जाए तो फिर वो पूजा पूजा कहलाएगी? अब आप कहोगे कि नहीं, उसमें एक विवक्षा अलग है हमारी। काय की विवक्षा है आपकी? क्या पूर्वाचार्यों ने ऐसी कोई विवक्षा बताई है कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने आत्मा की प्रशंसा करो? ऐसी कोई विधि है क्या कहीं किसी शास्त्र में? मंदिर में आप सामायिक में भरपूर करो ना, कौन मना कर रहा है? क्षेत्र सही रखो ना। सामायिक का जो आपका एकांत स्थान है और उसका जो काल है, उस समय आप आत्मगुणों का आत्मचिंतन में डूब जाओ, कौन मना करता है? लेकिन परमात्मा के सामने आत्मा का गुणगान करना परमात्मा का अपमान प्रतीत होता है। आप पूजा के द्रव्य चढ़ा रहे हो और उन द्रव्यों को अपशब्द बोल करके चढ़ा रहे हो। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ये क्या तमाशा है? ध्यान से सुनना और निष्पक्ष भाव से सुनना। ये भी एक दृष्टिकोण हम आपके सामने रख रहे हैं। आपने अभी तक जो कुछ किया ठीक है, आपने एक परिपाटी के तहत जो करना था कर लिया, लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से विचार करके देखो। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ठीक है ना? देखो, कोई बात असत्य नहीं है, लेकिन स्थान गलत है। कोई भी सभ्य मनुष्य अपने पिता को क्या कहता है? पिताजी बोलता है ना, बाप तो नहीं बोलता। फिर बताओ कि बाप है या नहीं है? फिर भी वहां बोलना अनुचित है। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिता को बाप कहना अपने मुंह से उनके सामने शोभास्पद नहीं है। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। इसके बाद नीचे की 3 पंक्तियों को छोड़कर जो संस्कृत वाक्य है उसको पढ़ो, क्या लिखा है? अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। तो पहले क्यों बोला कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, और अब क्यों बोल रहे हो कि अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा? 8 कर्मों को जलाने के लिए धूप से पूजा करता हूं। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है कि नहीं है? भव आताप मिटाने की निज में ही समता क्षमता है। देखो, आप ये बात कहां कह रहे हो? निज में ही समता क्षमता है, अभी है क्या जिस समय आप पूजा कर रहे हो? और भव आताप मिटाने की क्षमता इस पंचम काल में है क्या किसी के पास? तो फिर भगवान के सामने झूठ क्यों बोला जाए? सच बोलो ना कि अभी मेरी क्या दशा है, और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे वो बल मिले कि मैं भी कभी आत्मकल्याण करूं, मैं भी अपने बंधनों को काटूं। तो यहां पर आचार्य महाराज सामायिक पाठ में तव प्रसादेन शब्द द्वारा ये सूचित कर रहे हैं कि मैं जो भी करूंगा इस सामायिक में,
आपकी कृपा पहले आवश्यक है। आपकी कृपा के बिना मैं अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं सकता। अपने बलबूते पर करने वाले चरम शरीरी चतुर्थकालीन महामुनि ही होते हैं। जो चरम शरीरी नहीं है, जो महामुनि नहीं है, वो अपने बलबूते पर क्या कर सकते हैं बताओ आप? पर्याय की सीमा को भी तो समझो। जैन शासन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबकी मर्यादा का वर्णन है। तो आप भगवान के सामने अमर्यादित बातें मत करो। जो अपन है अभी इस समय उसको स्वीकार करो। हर जगह ये मत बोलो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो निश्चय से शुद्ध आत्मा तो निगोदिया जीव भी है। फिर क्या फर्क रहा आप में और उस निगोदिया जीव में? आपने क्रमिक विकास करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और आप जिन भक्ति में तत्पर होने जा रहे हैं, तो जिन भक्ति में तत्पर होते समय निज भक्ति से बचना। क्योंकि निज भक्ति और जिन भक्ति दोनों एक साथ संभव नहीं है। जिनेंद्र भगवान का गुणगान करने से जिन भक्ति होगी, और आत्मा का गुणगान करने से अध्यात्म में जाने का प्रसंग बनेगा। और आत्मा के गुणगान से जो अध्यात्म में प्रवेश होता है, उसकी भूमिका का भी ध्यान रखना। आपको स्मरण हो कि इतने दिनों में अपन ने देखा कि आचार्य महाराज कई स्थानों पर, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने सामायिक पाठ में भी देखा था, फिर इष्टोपदेश का एक काव्य स्मरण किया था अपन ने, एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। ये बात और अपन ने स्मरण की थी। और एक और भी उदाहरण अपन ने देखा था। इष्टोपदेश, सामायिक पाठ, आत्मानुशासन, अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः योगी गम्यं तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। हे जीव, अकिंचनोहमित्यास्व, मेरा कुछ नहीं है ऐसा निर्णय करके तुम आसन मांडकर ध्यान में डूब जाओ। वो शिष्य गुरु से पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा? तो गुरु कहते हैं त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः, मेरा कुछ नहीं है ऐसा निर्णय करके ध्यान में डूब गए तो 3 लोक के नाथ बन जाओगे। तो शिष्य बोलता है कि बात समझ में नहीं आई। तो आचार्य कहते हैं योगी गम्यं तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः, परमात्मा का यह रहस्य जो हम तुझे बता रहे हैं वह योगी गम्य है। योगी शब्द का प्रयोग है। इष्टोपदेश में योगींद्र गोचर, वहां भी योगी है। सामायिक पाठ में योंतर्गतो योगी निरीक्षणीय, स्मरण करो आप, वो योगियों के द्वारा दर्शनीय है। तो अपन अकारण योगियों की भूमिका को नजरअंदाज करके अपन जहां जिस जंजाल में फंसे हैं वहीं से उसकी प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है? योगी न बनना पड़े, दीक्षा न लेनी पड़े, त्याग न करना पड़े, तप न करना पड़े, यहीं बैठे बैठे सब प्राप्त हो जाए।
ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो आचार्यों की वाणी है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अगर ऐसा हो सकता तो फिर जिनेंद्र भगवान दीक्षा क्यों लेते? उनके पास भेद ज्ञान नहीं था क्या? क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं थे क्या? क्या वो आत्मा को नहीं पहचानते थे? सब कुछ होते हुए भी ध्रुव सिद्धि तिथेरो चौनाण जुदो भी करे तव यरणम नाउण ध्रुवम कुज्जा तव यरणम नाण जुत्तो भी। कुंद कुंद आचार्य महाराज ने अष्टपौड़ में एक गाथा दी है कि तीर्थंकर की मुक्ति निश्चित है। चौनाण जुदो भी, और वो 4 ज्ञानों से संपन्न होते हैं दीक्षा के बाद, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय। तो भी तव एरणम कुणई, तपश्चरण करते हैं। नाउण, इस बात को जान लो अच्छे से, ध्रुवम कुज्जा तव एरणम नाण जुत्तो भी, और बोले कि इस बात को जानकर ज्ञान संपन्न होते हुए भी तपस्या करो। और तपस्या क्या है? उत्कृष्ट तप ध्यान है, और ध्यान में सहायक होने से स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय के बिना ध्यान में जा नहीं सकते, क्योंकि ध्यान किसका करना ये वर्णन स्वाध्याय से समझ में आएगा, इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय कर रहे हैं आप, बरसों बीत गए, तत्व चर्चा कर रहे हैं, जीवन गुजर गया, लेकिन अणुव्रत भी धारण करने का साहस नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि स्वाध्याय में चूक है। 5 पाप छोड़ने में आपका क्या बिगड़ रहा है? 5 पापों के त्याग का नाम अणुव्रत है। आप कह सकते हो कि देवलोक भी तो 33 सागर तक के अणुव्रत ही नहीं होते, फिर भी वो तत्व चर्चा करते रहते हैं। देवों की विवशता है, स्मरण रखना ये। और यहां आपको अनुकूलता है त्याग करने की, वहां त्याग करने योग्य परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वो पर्याय वैसी है, वैक्रिक शरीर है, त्याग कर नहीं सकते। तो आप उनसे अपनी तुलना मत करो। 5 पापों का अगर आपने त्याग नहीं किया तो आपका वैराग्य भी संदिग्ध है। आपके अंदर वैराग्य है या नहीं, इस पर प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि 5 पाप। देखो, एक प्रश्न है हमारा आपसे, जैन धर्म में अहिंसा का प्रारंभ कहाँ होता है? जैन धर्म में कहाँ से अहिंसा प्रारंभ होती है? सम्यक दर्शन से या और किसी भूमिका से? आप एकदम सहज रूप से बोलिए। अगर कोई चूक होगी तो अपन शास्त्रों से उसका सुधार कर लेंगे। गलती होने में क्या नुकसान है? गलती जी, अष्टमूल गुण कौन से वाले? अष्टमूल गुण 2-3 प्रकार से आते हैं शास्त्रों में, तो आप कौन से वाले बोल रहे हैं? तो यानी श्रावक धर्म अंगीकार करने पर अहिंसा प्रारंभ होती है, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, हाँ। तो आचार्य अमृतचंद सूरी जी ने इस प्रसंग में जो आप बात कह रहे हैं ना, एक काव्य लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, आपने नाम सुना होगा। उसमें आचार्य लिखते हैं, हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। हिंसा करना हिंसा है एक बात, और हिंसा का त्याग न करना हिंसा है
दूसरी बात। इसलिए ये निश्चित जानो, प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। जब तक प्रमत्त योग है, जब तक राग की तीव्रता है, तब तक हिंसा का अस्तित्व है। जैन कुल में जन्म लेकर के अष्टमूल गुण धारण करना, ये तो एक आचार शुद्धि मात्र है, प्राथमिक आचार शुद्धि है। 8 वर्ष की आयु में जब बालक को संस्कारित किया जाता है तो उसको अष्टमूल गुण से संकल्पित कराते हैं कि जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा तू, कभी नॉनवेज नहीं लेगा, कभी शहद का सेवन नहीं करेगा, चाहे कितनी भी ऐड देख ले तू। आयुर्वेद में भी खांसी की दवाई के साथ शहद दिया जाता है। अनेक उपचारों में शहद का प्रयोग होता है। आँखों के ड्रॉप्स में, नेत्र प्रभा वगैरह जो आँखों में डाली जाती है दवाइयाँ, उनमें भी शहद होता है। लेकिन तू अष्टमूल गुणधारी है, जैन है, कभी भी शहद का तू प्रयोग नहीं करेगा। पंडित राजमल पांडे जी ने लिखा है 400 वर्ष पहले पंचाध्यायी ग्रंथ में, निसर्गाद्वा कुलाम्नाया दायातास्ते गुणाः स्फुटम तद्वितं विना न व्रतम यावत् सम्यक्त्वंच तदंगिनाम। सहज रूप से कोई बिना संकल्प के भी अष्टमूल गुण जैसी ही चर्या पाल रहा है, अथवा कुलाम्नायात, कुल परंपरा से अष्टमूल गुण का वो पालन कर रहा है, तद विना, उन अष्टमूल गुणों के बिना, न व्रतम यावत, वो व्रती नहीं बन सकता। अष्टमूल गुण हो तभी व्रती बन सकता है। और सम्यक्त्वंच तदंगिना, ऐसे प्राणी को सम्यक्त भी नहीं हो सकता जिसने अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया। पर अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने जो काव्य पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जब तक तुम हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करते, तब तक तुम्हें हिंसा का दोष लगता रहेगा। और जहां तक हिंसा का दोष है, वहां तक अहिंसा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य कह रहे हैं कि अहिंसाणुव्रत धारण करने पर ही अहिंसा प्रारंभ होती है। कौन आचार्य कह रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। तो अहिंसाणुव्रत कौन से गुण स्थान में होता है? अपन अगर मूल जैन पद्धति से चलें तो द्रव्य से व्रत होता है, उसकी बात नहीं चलती अभी। यहां पर भाव से सम्यक तो पूर्वक जो अणुव्रत है, कौन से गुण स्थान में ले जाते हैं? पंचम गुण स्थान में। विरमणम विरति ही, इसकी व्याख्या करते हुए भट्टाकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि पहले तो गुरु के चरणों में संकल्प करके त्याग करता है 5 पापों का, और त्याग करने के बाद उसके अंदर एक विशुद्धि आती है। उस विशुद्धि के बाद पापों की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। और जब इच्छा ही समाप्त हो जाती है पापों की, तो उस विशुद्धि का नाम व्रत है, और वो चारित्र मोह के क्षयोपशम से होता है, ये लिखा है। यानी अप्रत्याख्यान और अनादि कषायों के क्षयोपशम से वो विशुद्धि जो आती है, जिसको व्रतों की शुद्धि कहते हैं,
वो उसके चतुर्थ गुण स्थान को नीचे छोड़कर ऊपर उसको पंचम आदि गुण स्थानों में पहुंचा देती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्रत या विरति ऊपर के गुण स्थान में है, और जहाँ विरति है वहीं अहिंसा है। हिंसा का त्याग जहाँ तक नहीं है वहाँ तक अहिंसा नहीं है। हिंसा अहिंसा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, त्याग होने से अहिंसा का जीवन में प्रवेश होता है। रात्रि भोजन के सारे दोष आपको पता है, लेकिन आपने रात्रि भोजन त्याग का संकल्प न किया हो और रात में भोजन न करते हो आप, तो क्या होगा? आपको साल भर में 6 महीने उपवास का पुण्य मिलेगा क्या? क्योंकि एक गाथा है जिसमें लिखा है कि जो जीवन भर के लिए रात्रि भोजन त्याग करता है उसको 1 वर्ष में 6 महीने उपवास का फल मिलता है। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने संकल्प नहीं किया। आप खा नहीं रहे, बस किसी परिस्थिति से आप खा नहीं रहे। घर का वातावरण शायद हो सकता है ऐसा हो कि वहाँ पर रात को खाने का प्रावधान ही ना हो, नहीं खा रहे हो। अगर आपने संकल्प लिया है तो आप त्यागी हैं। हाँ, तो क्या दोष लगेगा? उसमें तो गुण हो गया। तो सेवन कर लेते हैं, नहीं करते ना, तो फिर तो त्याग ही त्याग है। भले ध्यान में रहे या ना रहे, ध्यान में तो जब आप स्मरण करोगे तब आएगा ना। वैसा देखो, अब आपने अगर सूर्य की उपस्थिति में भोजन कर लिया, उसके बाद आप त्याग कर सकते हैं, पर आप तो जीवन भर के लिए कर चुके हैं, तो वो त्याग तो आपका चलता ही रहेगा। वो कैसे छूट जाएगा? जीवन भर का यम ले लिया आपने, नियम थोड़ी लिया, यम लिया। तो ये बीच में चर्चा आ गई थोड़ी सी, ये अध्यात्म और भक्ति का मिश्रण ना हो, और अध्यात्म की पात्रता किसमें है ये ध्यान से समझने की बात है। वहां पर उन्होंने योगी शब्द का कई बार प्रयोग किया है, तो फिर ये ध्यान रखना कि अपन क्या है। तो जितना है उस भूमिका को स्वीकार करना। देखो, अंतरंग स्वरूप जो है वो तो सिद्ध समान है सबका, सबवे सिद्ध समाना शुद्ध नया संसिधि जीवा। तो उसको एक बार पहचान लिया तो क्या कोई भूल सकता है? अपने आप को जिसने जिनवाणी के उपदेश से पहचान लिया कि मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, तो क्या इतनी बड़ी बात को कोई भूल सकता है? आपके घर से 23 साल पहले नौकरानी ने 50 का नोट चुराया था, वो आप भूल सकते हैं? तो जब इतनी सी बात नहीं भूल सकते, तो मैं सिद्ध स्वरूपी हूं ऐसी अभूतपूर्व जिनवाणी की देन कोई सम्यक दृष्टि कैसे भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। वो तो ध्यान करने की वस्तु है, मुख से रटने की बात नहीं है, ध्यान करने की बात है। डॉक्टर प्रतिदिन ये नहीं बोलता है कि मैं एमबीबीएस हूं। इंजीनियर प्रतिदिन ये नहीं बोलता है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी है। वकील ये नहीं बोलता कि मैं एलएलएम हूं या एलएलबी हूं। फिर जो आत्मज्ञानी है
उसको मुख से रटने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। वो तो जब भी मौका मिलता है ध्यानस्थ होकर के अपनी भूमिका के अनुसार, ध्यान का अभ्यास करने में तो कोई हानि है नहीं, पहले भी हमने कहा था। फिर साक्षात ध्यान जो है वो अपनी अपनी भूमिका और गुणस्थान के अनुसार होगा, वो ठीक है। तो ध्यान में जाकर फिर से अपना संपर्क जोड़ लिया अपने आप। और इसीलिए आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे और परमात्म प्रकाश में तो कई प्रश्नोत्तर भी किए कि क्या आप बार बार एक ही बात कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है। वीतराग वीतराग शब्द क्यों बार बार कहते हो। तो आचार्य महाराज ने सुंदर उत्तर दिया कि जो वीतराग चारित्र होता है उसका अविनाभावी निश्चय सम्यक होता है। और सब लोग ये ना समझ लें कि हम सब ये कार्य कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करके उनको जगाते हैं कि ये कार्य उसी भूमिका में संभव है जिस भूमिका का यहाँ पर बार बार उल्लेख किया जा रहा है। रागी अपने आप को वीतराग की उपलब्धि का पात्र न समझे, बस इतनी सी बात है। बाकी तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, भरपूर आनंद के साथ सबका आलोड़न करके, सबको सुनकर, सबको समझकर फिर अपना पुरुषार्थ करना। अपने व्यावहारिक कर्तव्य भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करके अपने आत्मा के कल्याण में लगना है। ये बात अंदर से ध्यान में रखना है कि जैसे ही मेरे सारे कर्तव्य संपन्न हो जाएंगे तो मैं त्याग मार्ग पर ही बढ़ूंगा। डर लगता है ना, डरने की बात नहीं है। त्याग मार्ग में बाह्य क्लेश है, अंतरंग नहीं, और राग मार्ग में अंतरंग क्लेश है, बाह्य नहीं। पर वहां भी बाह्य क्लेश तब होता है जब अति करते हैं। जो अति भोगी होता है वो रोगी होता है। तो अगर वहां पर भी सीमा में रहो तो ठीक है, चलती रहेगी गाड़ी। इसके बाद समता की बात की। फिर समता के लिए भगवान के चरणों को हृदय में स्थापित किया, फिर प्रतिक्रमण किया। और प्रतिक्रमण में प्रमाद से होने वाले दोष और दुर्बुद्धि एवं कषाय से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण किया। क्योंकि दोष अनेक प्रकार से होते हैं, कभी प्रमाद से हो जाते हैं, लापरवाही से हो जाते हैं, असावधानी से हो जाते हैं, और कभी राग की तीव्रता से भी हो जाते हैं। तो उसकी शुद्धि करने के लिए प्रतिक्रमण किया। अब प्रतिक्रमण में क्या क्या करना पड़ता है? निंदा, गर्हा, आलोचना, ये सारी क्रियाएं की जाती है, और इससे फिर वो पाप नष्ट होता है जो बांध लिया है। फिर 4 प्रकार के दोष बताए। अतिक्रम, मानसिक शुद्धि बिगड़ गई तो अतिक्रम हो गया। उदाहरण भी दिया था कि आपने कोई वस्तु त्यागी और संयोग से जिस दिन आपने त्यागी उसी दिन रसोई में वो वस्तु बनी, तो मानसिक शुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है कि अरे इनको आज ही बनाना था क्या, ये कल बनाते तो क्या बिगड़ जाता। पर उनको बेचारों को क्या पता कि आपका क्या संकल्प है। आपने भी तो ब्रॉडकास्ट करके संकल्प नहीं लिया, टेलीकास्ट करके संकल्प नहीं लिया, ले लिया आपने संकल्प। चलो कोई बात नहीं, मन की शुद्धि बिगड़ रही है,
प्रतिक्रमण कर लूँ। व्यतिक्रमण क्या होता है? सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन कर जाना। जिस दिन शक्कर का त्याग है उस दिन खारक, खजूर, मुनक्का, किशमिश ये सामग्री अधिक मात्रा में ले ली। क्या हुआ कि जो मिठास की जो ललक थी, आपने शक्कर का त्याग किया लेकिन उस राग का त्याग किया क्या? उसकी आपने भरपाई तो कर ली ना किसी दूसरे माध्यम से। तो इसको भी छोड़ना होता है। त्याग किया तो आपने क्यों त्याग किया? इसलिए त्याग किया कि इसके बिना मैं देखूं मेरे में कितनी शक्ति है। तो आपने शक्ति देखने के लिए त्याग किया और शक्ति जवाब दे गई तो फिर आपने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं, आपको त्याग में दृढ़ रहना है। आप ऐसा भी त्याग थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं कि उस स्वाद वाली वस्तुओं का त्याग करूंगा जो मुझे प्रिय है। प्रिय के त्याग से ही राग पर विजय होती है, अप्रिय के त्याग से नहीं। जैसे कहते हैं कि स्वाध्याय करते समय जब तक एक ग्रंथ पूरा ना हो एक वस्तु छोड़ दो, तो अब कई लोग करेला छोड़ देते हैं। तो अब कौन सा तीर मार लिया भाई, करेला छोड़ दिया? तो कोई ऐसी चीज छोड़ो जो प्रतिदिन भोजन के समय याद आए कि अरे मैंने वो छोड़ा है। और इष्ट का त्याग करने से उससे अधिक इष्ट की प्राप्ति होती है। एक चैत्र माह में प्रारंभ होने वाला बड़ा सुंदर व्रत है। कभी आप आगामी चैत्र में या कभी भी जब आपकी भावना हो आप कर सकते हैं। एक एक महीने के लिए एक एक रस का त्याग। यानी जैसे अष्टान्निका पूर्ण हुई फाल्गुन की, तो जैन तिथि के अनुसार क्या होता है कि पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। वो तो यहाँ पर आपको स्मरण हो, एक अक्की वाट वाले विद्यासागर जी थे, नाम सुना है आपने? अक्की वाट के विद्यासागर महाराज जी। उन्होंने क्या है कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये पश्चिम भारत में, गुजरात, राजस्थान साइड में जो उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है, उन्होंने एक बार अमावस्या के दिन अपने विद्या बल से पूर्णिमा का चंद्रमा दिखा दिया। तो तब से क्या स्थिति बनी कि अमावस्या को महीने का अंत मानने लगे और पूर्णिमा को 15 दिन मानते हैं, अमावस्या को 30 दिन मानते हैं। इसलिए कई कैलेंडरों में अमावस्या के बाद 30 की संख्या लिखी रहती है, पूर्णिमा के बाद 15 की संख्या लिखी। वो अक्कीवाट वाले विद्यासागर महाराज का प्रभाव है वो। बाकी ये पंचम काल की घटना है, लेकिन पूर्व काल में क्या था? तो ये तिथि दर्पण में हमेशा पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष आता था। तो अब ऐसा हो गया है कि शुक्ल पक्ष से पक्ष प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष में समाप्त होता है। ठीक है, ये एक काल का प्रभाव है। तो हम क्या बताना चाह रहे थे? चैत्र मास में एक रसी व्रत 6 महीने तक प्रारंभ होता है। तो वो पहले वाला कृष्ण पक्ष, फाल्गुन कृष्णा एकम जिसको यहाँ महाराष्ट्र में मानेंगे, वो चैत्र कृष्णा एकम शास्त्रों के अनुसार है। तो उस दिन से आपको एक एक महीने के लिए एक एक रस का त्याग करना है और एक जाप भी करनी है। उस जाप के बारे में जानकारी अपन निकाल लेंगे कहीं, जिन्होंने ये व्रत किया है ना अपने। ओम ह्रीम श्री वृषभादि महावीरांतेभ्यो नमः, संभवतः ये जाप हो। तो उसकी माला करनी है आपको पूरे 6 महीने तक, जब तक ये रस का त्याग होगा। तो हमने देखा है
कि कुछ लोगों को दूध छोड़ने पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ लोगों को नमक छोड़ने पर थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, कुछ लोगों को मिष्ट रस का त्याग करने पर थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन 6 महीने में ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे 10 दिन जो प्रतिवर्ष आते हैं, जैन समाज 10 दिनों के लिए बड़ी धर्मात्मा बन जाती है। बाजार में जमी कंदों के दाम घट जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही बात यहाँ पर भी होती है। लेकिन ये षटरसी व्रत अगर गुरु से संकल्प पूर्वक आप लेते हैं तो इसमें 1-1 महीने के लिए, भादो महीने में अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन ये व्रत पूर्ण होगा, पूर्णिमा को। और तब आपके अंदर एक अंतर बल आपके अनुभव में आएगा। आपको लगेगा कि जिन चीज़ों को मैंने आवश्यक समझ रखा है और एक अपेक्षा से मैं जिन रसों का दास बना हुआ हूँ, वो मेरे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। 1 महीना मैंने निकाल दिया त्याग करके, एक रस को मैंने 1 महीने के लिए छोड़ा, तो अब मेरे अंदर वो क्षमता है कि कभी आवश्यकता पड़ी तो मेरा काम चल सकता है। नमक के बिना भोजन करो या नमक के साथ भोजन करो, अगर समता भाव रहता है तो समझ लो कि आपने इच्छा को वश में किया है। और अगर समता भाव नहीं रहता तो समझना कि अभी थोड़ा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ऐसे 4 दोष थे। फिर सरस्वती माता से भी क्षमा मांगी कि हे माता, शास्त्र पढ़ते समय मैंने जो भूल चूक की हूँ उसे आप क्षमा करना और मुझे जल्दी से जल्दी केवली बना देना, जिससे मैं कभी भूल न करूँ। फिर और 5 प्रार्थनाएं की कि सरस्वती माता, आप तो चिंतामणि हो, जो चिंतन करो वो प्रदान करती हैं, तो आप मुझे बोधि प्रदान करो, समाधि प्रदान करो, परिणामों की शुद्धि प्रदान करो, निज स्वरूप की उपलब्धि प्रदान करो और शिव सौख्य सिद्धि, मोक्ष सुख की सिद्धि प्रदान करो। इसके बाद फिर जिनेंद्र देव की स्तुति करते हुए 6 काव्यों तक भगवान का गुणगान करके कहा है कि ऐसे भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो। और उसके बाद 4 काव्य तक अरहंत भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण को अंगीकार करता हूँ, आप मेरी रक्षा करना, यानी आपको मैं रक्षक स्वीकार करता हूँ। इसके बाद संलेखना के समय जब समाधि मरण निकट आ जाता है और संस्तरारोहण करते हैं। संस्तरारोहण एक अंतिम प्रक्रिया, मरण शैया पर आरूढ़ होना संस्तरारोहण है। तो वो मरण शैया जो होती है, कभी लकड़ी का पाटा होता है, कभी घास फूस होता है, कभी चटाई होती है, कभी कोई पाषाण होता है, कुछ भी हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। वास्तविक मरणशैया तो इंद्रिय और कषाय को जीतने वाले की आत्मा है। जिस जीव ने इंद्रिय और कषायों को जीता है, उसकी आत्मा अंत समय में उसके लिए मरणशैया है। बाकी बाहरी जो साधन है वो अपनी जगह है, वो शरीर के लिए सहारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीव के लिए सहारा कौन है? इंद्रिय और कषायों को जीतने वाली अपनी आत्मा। फिर आचार्य महाराज कहते हैं कि शुद्धोपयोग का साधन ये पाटे वगैरह नहीं है। शुद्धोपयोग का साधन संगों का मिलन नहीं है, सम्मेलन नहीं है। शुद्धोपयोग का साधन लोक प्रतिष्ठा भी नहीं है। लोग मान गए कि आप बड़ा महान तपस्वी हैं, तो लोगों के मानने से आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी।
चूंकि ये सारी चीज़ें शुद्धोपयोग में साधनभूत नहीं है, इसलिए तुम अंतर्मुख हो जाओ, ध्यान में लगो और सब बाह्य संकल्प विकल्पों को छोड़ दो, तब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। फिर बाहर से विमुख होने के लिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी बाह्य वस्तु मेरी नहीं है और मैं भी किसी अन्य का नहीं हूं। ऐसा निश्चित करके फिर ध्यान में लगा, स्थिर हो जाओ, ध्यान लग जाएगा। मेरा तेरा करने से ध्यान भंग होगा। फिर आचार्य कहते हैं समाधि मरण एक बार होता है, समाधि तो जब कभी हो सकती है। समाधि शुद्धोपयोग को कहते हैं, इसलिए साधु जब कभी ध्यान में लीन हो जाए शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। मेरी आत्मा अकेली है, हमेशा से अकेली है। अनंतों साथी बने और बिछड़ गए, कोई सदा के लिए साथ न दे सका। मैं तो अकेला ही हूं और मैं अविनाशी भी हूं, कभी मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं स्वरूप से देखूं अपने आप को तो स्वरूप से शुद्ध स्वरूपी हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, और अन्य जितने भी विकारी भाव हैं वे पौद्गलिक हैं, पराश्रित हैं। अब जिस जीव की शरीर के साथ भी एक रूपता नहीं है, उसकी सगे संबंधियों के साथ कैसे एक रूपता हो सकती है? ये भी बात कही और उदाहरण भी दे दिया। फिर दुख क्यों हो रहा है संसार में जीवों को? बोले जी संपर्क होता रहता है, लेकिन जब जीव संयोग बना लेता है, जिससे संपर्क हुआ उससे उसने संयोग बना लिया, है ना, संबंध स्थापित कर लिया, तो संबंध स्थापित करना ही दुख का कारण है। जितने भी संबंध हैं वो दुख देने वाले हैं। कुछ संबंध संयोग से दुख देते हैं, कुछ संबंध वियोग से दुख देते हैं। दुख तो सारे संबंध देते हैं। इसलिए संबंधों का त्याग करके मोक्ष चाहने वाले को आत्म ध्यान करना चाहिए। सारे विकल्प जाल को छोड़कर जो संसार में डुबाने वाले हैं, अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले तुम परमात्म स्वरूप में लीन हो जाओ। जिनेंद्र भगवान कार्य परमात्मा है और अपनी आत्मा में जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव है वो कारण परमात्मा है, ध्येय रूप है वो। उसका ध्यान करने से आत्मा परमात्मा होती है। अब कर्मों का वेग हो और ध्यान में मन स्थिर न हो तब क्या विचार करें? तो आचार्य कहते हैं कि सब मैंने ही किया है, मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। दूसरे निमित्त मात्र हैं, इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं मानता। अगर किसी के कारण मुझे दुख हो रहा है तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने कोई पाप किया इसलिए इसके कारण मुझे दुख सहना पड़ रहा है। और कोई मेरा उपकार कर रहा है तो फिर मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये मेरा उपकारी इसलिए है क्योंकि मैंने पहले कोई अच्छा काम किया है। और अपने उपार्जित कर्मों के सिवाय कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए इस धारणा को छोड़ दें कि मेरे दुख का कारण वो है, मेरे सुख का कारण ये है।
इस धारणा को छोड़ दें। और फिर जो परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और उनको हमेशा मन में धारण करते हैं, वो शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त होकर शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। इन 32 छंदों के द्वारा जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, एकाग्र मन होकर के करते हैं, वो परम पद के पात्र बन जाते हैं। जैनम जयतु शासनम। इतने दिनों में जो भी कुछ हो गया, कोई बात अगर आपको कष्टकारक लगी हो तो वो आप हमें वापस लौटा देना। और अब हम आज प्रस्थान करने वाले हैं। सवेरे वैसे हमने एक मुहूर्त तो कर ही दिया था, जो निकलने का मुहूर्त था,